बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में 12.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। 4 क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। हमारा 4 क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.2 सेंटीमीटर। Find the distance covered by the hour pointer of hand in 24 hour। उसके बाद उसने एक हिंट दिया है हमें कि द आवर हैंड कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 12 आवर्स। तो हमारे पास अगर इस तरह से वॉच है तो जो आवर हैंड है उसकी उसने लेंथ बताई है कि जो आवर हैंड है हमारे पास है उसकी लेंथ है 1.2 सेंटीमीटर और हमें फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करना है कवर्ड बाय द आवर हैंड इन 24 आवर। और ये बताना है 24 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस हमारी वॉच कवर कर लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिख लेंगे। तो गिवन डाटा में हमारे पास ये जो है रेडियस है हमारी वॉच का, उसको हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ आवर हैंड, रेडियस ऑफ आवर हैंड, और इसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद उसने हमें टाइम बताया है। ठीक है, कितने आवर्स हैं उसने दिए हुए हमें 24 आवर्स का हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू 24 और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द आवर हैंड। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड। वो कितना डिस्टेंस आवर वाले हैंड जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हमें उसने 2 क्वांटिटीज़ दी हैं, एक तो रेडियस दे दिया है और आवर्स बता दिए। इतने आवर्स हों और इतना रेडियस हो आवर वाली हैंड का, तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर करेगी आवर हैंड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें वॉच है तो वॉच का हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना होगा। सरकमफ्रेंस मतलब कि ये जो वॉच है हमारी, इसकी ये गुलाई में जितनी लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, वो इसका सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो हमें इस वॉच का ये तमाम गुलाई में जितनी लेंथ है वो फाइंड करनी है और वो इसका सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे जबकि हमें रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यूज़ कर लेंगे फार्मूला, यहाँ पे लिख लेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। सरकमफ्रेंस को फाइंड करने का फार्मूला यूज़ कर लेंगे जो जबकि हमें रेडियस दिया गया हो। बाय यूजिंग फार्मूला सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, इस फार्मूला की मदद से हम सरकमफ्रेंस सी जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सी इज इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, जबकि आर रेडियस उसने हमें दिया हुआ है और वो कितना है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। c इज इक्वल टू 2 × 22/7 और इस वैल्यू का पॉइंट रिमूव कर लेंगे और पॉइंट रिमूव करने का तरीक़ाकार वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखा और डिनोमिनेटर में पॉइंट की प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम 0। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। c इज़ इक्वल टू 2 1 टाइम 2 एंड 2 5 टाइम 10। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी कैंसिलेशन कर ली और इसके अलावा किसी वैल्यू की कटिंग नहीं हो रही, तो लिहाजा हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में क्या है 22 × 12 और डिनोमिनेटर में क्या है 7 × 5। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे। 22 × 12, 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4। उसके बाद हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 2 टाइम 2 एंड 1 2 टाइम 2। अब इसको ऐड कर लेते हैं 4 + 2 6 एंड 2। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 264 ओवर क्या आ जाएगा 7 5 टाइम 35। तो यूँ हमारे पास है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके 264 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके 35। अब हमें 264 को 35 पे डिवाइड करना है। 264 डिवाइडेड बाय 35। तो अब हमें 35 के टेबल को रीड करना है कि 264
आ जाएंगे, इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 35 के टेबल को 7 टाइम रीड करते हैं तो 7 5 टाइम 35, 5 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 7 3 टाइम 21 और 21 में 3 कैरी ऐड करेंगे तो 24। ठीक है, 7 3 टाइम 21 और 21 में 3 कैरी ऐड किए तो 24। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 245। तो इसको हम 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 245। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 4 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 6 से कैरी लेंगे, यहाँ 14, 14 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। यहाँ रिमेनिंग 5 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव हुआ था, तो 5 से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 19 जो है 35 से लेस देन हो गया, लिहाजा हम यहाँ पॉइंट्स लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 190। अब अगर हम 35 के टेबल को 5 टाइम रीड करते हैं तो 5 5 टाइम 25, तो 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 3 टाइम 15 और 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17। तो लिहाजा 35 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 175। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 9 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 5 सेपरेट करेंगे तो 5, यहाँ रिमेनिंग 8 रह गए, 8 से 7 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 15 35 से दोबारा लेस देन हो गया है, हम एक 0 ले सकते हैं क्योंकि हम ऊपर पॉइंट लगा चुके हैं। अब 35 के टेबल को अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं, क्योंकि 5 टाइम रीड करने से 175 150 से ग्रेटर हो जाता है, लिहाजा इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 4 5 टाइम 20, 0 2 कैरी, 4 3 टाइम 12 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 14। ठीक है, तो 35 4 टाइम क्या आ जाएगा 140। 35 4 टाइम 140। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 0 से 0 सेपरेट करेंगे तो 0, 5 से 4 सेपरेट करेंगे तो 1। तो इस तरह से हमारे पास जो सी है सर्कमफ्रेंस वो क्या आ गया है 7.54 सेंटीमीटर। अब हम डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड, तो ये जो सर्कमफ्रेंस हमारे पास आया है ये है 7.54। इस सर्कमफ्रेंस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए कि हमारे पास जो टोटल आवर्स हैं वो हैं 24 और उसने हमें हिंट में कहा है कि द आवर हैंड कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, कि आवर हैंड अपना एक चक्कर 12 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो 24 आवर्स में फिर अगर 12 आवर्स में एक चक्कर मुकम्मल होता है तो 24 आवर्स में फिर 2 चक्कर मुकम्मल होंगे, लिहाजा इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम दोबारा से रीज़न लिख लेते हैं, बिकॉज द आवर हैंड कंप्लीट 1 revolution in 12 आवर्स। 12 आवर्स में वो एक चक्कर जो है कंप्लीट करती है आवर हैंड, लिहाजा इसलिए हम 24 आवर्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 7.54 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड आ जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7.54 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, 7.54 मल्टीप्लाई 2, तो 2 4 टाइम क्या आ जाएगा 8, 2 5 टाइम 10 तो 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 टाइम 14 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 15। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारे 2 नंबर्स के बाद है डेसिमल, तो लिहाजा आंसर में भी 2 नंबर्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास क्या आंसर आ गया 15.08 और साथ में यूनिट हम लगा देंगे सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो आवर हैंड है वो 24 आवर्स के अंदर 15.08 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम डाटा था जिसमें हमें उसने रेडियस दिया हुआ था आवर हैंड का, और ये कहा गया था कि 24 आवर्स में जो आवर हैंड है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड किया, ठीक है, 2 पाई r फार्मूला से,
और वो हमारे पास आया 7.54 और इस सर्कमफ्रेंस को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसने हमें 24 आवर्स का पूछा हुआ था कि 24 आवर्स में आवर हैंड कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो लिहाजा 24 आवर्स के लिए हमने जो हिंट है उसको देखा, तो हिंट में है द आवर हैंड कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। जो आवर हैंड वो एक चक्कर 12 घंटे में मुकम्मल करती है, तो 24 घंटे में फिर 2 चक्कर मुकम्मल होने थे, तो इसलिए हमने अपने सर्कमफ्रेंस को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने यही रीज़न मेंशन कर दी कि बिकॉज द आवर हैंड कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इन 12 आवर्स। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड आ गया।